नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एरर्स। ठीक है, अब देखिए जब भी हम कोई चीज़ मेजर करते हैं, जैसे कि कोई लेंथ हो गई, वोल्टेज हो गया, टेम्परेचर हो गया, मास हो गया, तो कभी भी हमारे पास परफेक्ट रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, एक्जैक्टली सेम नहीं आता है, क्योंकि आपके पास हर एक मेजरमेंट में एरर होती है। तो यहाँ पर अभी हम यही देखने वाले हैं कि आपके पास ये टाइप ऑफ एरर कौन कौन सी होती है। मेनली आपके सिलेबस में जो 3 एरर्स दे रखी हैं, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर और कोर्स एरर। ठीक है, तो मैं फर्स्ट एरर से स्टार्ट करता हूँ। आपके पास फर्स्ट एरर आपके पास है सिस्टमेटिक एरर। अब देखिए आपने कभी कभी ये देखा होगा कि आप कभी जब अपना खुद का वेट मेजर करते हैं, ठीक है, जो वेइंग मशीन होती है उसके ऊपर पहले ही मतलब कि 100 ग्राम दिखा रहा होता है। ठीक है, 100 ग्राम दिखा रहा होता है, तो अपने कहते हैं भैया ये तो गलत है। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, इसको जीरो पे सेट कर लेते हैं, ठीक है, या फिर कर लो आप उसमें से कम कर देना वो। ठीक है, तो सिस्टमेटिक एरर एक ऐसी एरर है जिसमें आपके पास मेजरमेंट मेजरमेंट आर कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली शिफ्टेड इन वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन कहने का मतलब मेरे पास ये है कि किसी ने मेजर किया, उसका वेट 60 था, तो 60 100 ग्राम दिखाएगा ये। ठीक है, 60 किलो 100 ग्राम। किसी और ने मेजर किया, उसका वेट आपके पास क्या था, 50 किलोग्राम था, तो 50 किलोग्राम 100 ग्राम दिखाएगा ये। ठीक है, तो मतलब कि एक ही डायरेक्शन में कंसिस्टेंटली आपके पास वो एरर आपके पास शिफ्ट होती जा रही है। ठीक है, और एग्जांपल देखिए, जैसे कि रॉड का एग्जांपल लेते हैं। चलो, एक स्केल है मेरे पास, स्केल आपके पास वो खराब हो चुका है। ठीक है, तो 0.5 सेंटीमीटर हमेशा बढ़ा के बताता है। ठीक है, तो मैं बड़े ही इसका कितनी बार ही कर लूँ, ठीक है, ये 10.5 इतना ही दिखाएगा कंसिस्टेंटली। ठीक है, कंसिस्टेंटली बिकॉज ऑफ द कैलिब्रेशन ढंग से नहीं हुआ इसका। ठीक है, सो जितनी भी आपके पास रीडिंग होंगी वो आपके पास सारी रॉन्ग रॉन्ग होंगी, क्योंकि वो सभी एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, ये आपके पास सिस्टमेटिक एरर है। इसका कारण क्या हो सकता है, बैड कैलिब्रेशन, बैड कैलिब्रेशन। और इसके अंदर ये जो मतलब कि वैसे ही जो एरर आती है ना, ये कारण हो सकता है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में कोई टेम्परेचर की वजह से एक्सपेंशन हो जाता है। तो ये भी लिख देता हूँ मैं, टेम्परेचर एक्सपेंशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, टेम्परेचर एक्सपेंशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ओके, अब नेक्स्ट सिस्टमेटिक एरर होगी आपके पास, नेक्स्ट आपके पास रैंडम एरर। अब रैंडम एरर क्या है, जैसे मान लीजिए कोई रॉड की लेंथ है आपके पास, वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, मैंने मेजर की हुई, ये ट्रू वैल्यू है, ये सही सही वैल्यू है आपके पास, ये ट्रू वैल्यू है। ठीक है, पर जब मैं मेजरमेंट करता हूँ तो 9.8 आता है, कभी 10.2 आता है, कभी 9.9 आता है। ठीक है, 10.1 आता है, 10.3 आता है। ठीक है, ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो इसका कारण क्या हो सकता है, इसका कारण ये हो सकता है कि आपके पास एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस हो सकती है। ठीक ठीक है, तो ये बस ये एरर है, मतलब कि रैंडम एरर है, मतलब कि कैसे भी हो सकती है ये। ठीक है, हवा की वजह से हो सकता है, एयर फ्लक्चुएशन हो सकती है किसी ना किसी कारण से। ठीक है, जो भी आप मेजर कर रहे हो, जैसे मान लो आप कोई रोप मेजर कर रहे हो, रोप जैसे एयर फ्लक्चुएशन से ये इधर उधर हिल रहा है। ठीक है, तो जिससे कि आप सही से अपना स्केल से मेजर नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो इसमें मोस्ट ऑफ द रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, कि थर्मल नॉइज हो सकता है। ठीक है, या फिर कुछ भी, मतलब कि ऐसे एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस आप कह सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस है, एयर फ्लक्चुएशन के कारण हो सकता है, इसमें थर्मल नॉइस हो सकती है। ठीक है, या फिर इसके अंदर आप और कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक नॉइस हो सकती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर। ठीक है, ओके, तो इसके अंदर आप क्या लिखोगे, रैंडम एरर आपके पास क्या है, अनप्रिडिक्टेबल अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस अराउंड ट्रू वैल्यू। ठीक है, ये भी हो गया आपके पास रैंडम एरर। नेक्स्ट आपके पास आता है कोर्स कोर्स एरर है ना, थर्ड कोर्स एरर। ठीक है, ये मतलब कि ह्यूमन की गलती की वजह से होता है, बिकॉज ऑफ ह्यूमन ह्यूमन मिस्टेक्स, नॉट नेचुरल फ्लक्चुएशंस। नेचुरली कुछ नहीं हो रहा है इसके अंदर, बस ह्यूमंस ने ही मिस्टेक कर दी है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास 5 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 4 ले लो, चलो 4 स्टूडेंट्स हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, पहले की रीडिंग आती है 10.1, दूसरे की रीडिंग आती है 10.2। ठीक है, फिर आती है रीडिंग 9.9। ठीक है, फिर लास्ट वाले की रीडिंग आती है आपके पास 58। ठीक है, अब जो ये रीडिंग आई है, आपको जब भी आप चारों रीडिंग देखोगे उसमें आप ये कहोगे यार ये ऐसे कैसे है।
ठीक है। अब यहाँ तो ये बंदा आइंस्टाइन है, जो कि ये नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि ये रीडिंग गलत है, मतलब कि इसने गलत ली है रीडिंग, इसको एक्सपेरिमेंट करना नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कह सकते हो इसके अंदर इसका कारण हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है। या फिर कई बार आपके पास इसके अंदर जब आप यूनिट्स कन्वर्ट करते हो तो उसके अंदर भी गलती हो सकती है, तो यूनिट कन्वर्जन एरर, ठीक है। और उसने जब मतलब कि वो किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड ले रहा था, एक्सपेरिमेंट का रिकॉर्ड रख रहा था वो, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग मिस्टेक हो सकती है, रिकॉर्डिंग मिस्टेक, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एरर्स थे, ठीक है, जहाँ पर कि आपके पास जो सिस्टमेटिक एरर है वो एक कंसिस्टेंट बाइस पे एरर है, मतलब कि वो स्केल में ही फॉल्ट है आपके पास, ठीक है। रैंडम एरर आपके पास इसके अंदर आसपास की एरर्स एनवायरमेंटल से जो फ्लक्चुएशंस हैं उससे नॉइज जनरेट हो रहा है उसकी वजह से है, ठीक है। और कोर्स एरर आपके पास इसके अंदर क्या है, ह्यूमंस मिस्टेक के कारण है, ठीक है। तो ये आपके पास टाइप्स ऑफ एरर और एरर पूरा हो चुका है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम में जो एरर नाम का टॉपिक है, ठीक है, बहुत वाइडली यूज हो रहा है आपके पास। अगर आपने इन संस्थाओं का नाम सुना हुआ है, CERN, CERN और क्वांटम ऑप्टिक्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इसका, ठीक है। क्योंकि आजकल के टाइम में बात ये चल रही है कि आपके पास कैसे जो भी रैंडम नॉइज जनरेट हो रही है, ठीक है, उसे रिड्यूस किया जाए, ठीक है, जो भी सिस्टमेटिक एरर्स हो रहे हैं उसे कम से कम किया जाए, ठीक है। तो इसी के ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। काफ़ी वाइड सब्जेक्ट बनता है ये, ठीक है। काफ़ी एक्सपोजर है इसका आने वाले फ्यूचर जनरेशन में, ठीक है। एआई से रिलेटेड, एआई में भी हम इसके अंदर नॉइज कम करने की ही कोशिश कर रहे हैं। तो एरर सिर्फ आपके बुक्स कॉपीज तक ही सीमित नहीं है, ये मतलब इसका जो एरिया काफ़ी वाइड है। ओके, थैंक यू।